हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको लॉजिक से ही बताया जाएगा कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है। और मेरा मेरा पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से मेरा व्यू कैसा है निफ्टी की तरफ। ये प्लस हो सके तो मैं आपको कुछ ट्रेड्स भी दिया करूंगा, तो आपका भी थोड़ा सा आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी इतना बड़ा 31 अगस्त के दिन बनाया उसने। उसके बाद उसने कोई भी इतना बड़ा बड़ा कैंडल नहीं दिया। उसने हमेशा छोटा कैंडल ही, अभी उसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। तो जब तक निफ्टी ये 50 उसने निफ्टी ने 20 डेज मूविंग एवरेज तोड़ दिया, 21 डेज मूविंग एवरेज तोड़ दिया। बस अभी ये एक बचा है, वो है 50 डेज का मूविंग एवरेज, राइट। जब तक ये निफ्टी ये 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ता, तब तक मेरा व्यू जो है निफ्टी के तरफ वो साइडवेज रहेगा, ठीक है। और अगर हम इधर अगर देखें एडीएक्स इंडिकेटर, ये सिर्फ साइडवेज मोमेंटम यूज करने के लिए काम आता है। और जैसे हम देख सकते हैं कि जो एडीएक्स का जो इंडिकेटर है वो अगर बिलो 25 होगा तो मार्केट साइडवेज है, और 25 के ऊपर कुछ भी हो तो ट्रेंड है, ठीक है। तो ये 18 है, तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। और इससे हमको ये पता चलता है कि अभी कुछ बहुत समय तक निफ्टी साइडवेज मोमेंट करेगा। और एक्चुअली और फिर हम देखते हैं कि इसका जो मेन जो है ना, जो इसको साइड अभी गिरने से बचा रहा है वो है रिलायंस। ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, पर ये रिलायंस के ऊपर मेरा जो व्यू है अभी, क्योंकि और रैली करेगा रिलायंस, ठीक है। मेरा व्यू है 2700 तक है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि रिलायंस बहुत रैली कर चुका है, बहुत रैली कर चुका है। और अभी भी उस दिन 10 सितंबर को उसने स्पाइक दिया था और अभी वापस बेस कर रहा है। तो ये पता नहीं ऑपरेटर है कैसा है, क्या कर रहा है, पर ये धीरे एक स्पाइक दे रहा है, थोड़ा फिर एक साइडवेज हो रहा है, वापस स्पाइक दे रहा है, वापस साइडवेज हो रहा है। हमेशा ऐसे ही कर रहा है, स्पाइक साइडवेज, स्पाइक साइडवेज, स्पाइक साइडवेज, स्पाइक। अभी फिर शायद तक साइडवेज होने का हो सकता है। पर मैं आपको अगर इस पे अगर कोई बोलूँ, इस पे कोई अगर अगर आपको लेना है, ठीक है, मैं इसके आपको वर्ड डॉक्यूमेंट खोल देता हूँ। तो आप रिलायंस, ओके, लेट्स सी, ट्रेडिंग आइडियाज, रिलायंस। आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको लगता है रिलायंस इधर से ऊपर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जो प्रोज रहते हैं वो बराबर पुल बैक के लिए वेट करते हैं। तो इधर से अगर आप मार्केट प्राइस पे खरीदोगे तो इधर आपको होगा, पर आपका बहुत टाइम तक इधर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, बहुत लाइक महीना 2 महीने तक तो आपका कैपिटल लॉक हो ही जाएगा। तो मेरे लिए रिलायंस का 2184 बाय 2184 पे अगर आप कर सकते हो, ऑब्वियसली फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलिए, हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि इससे आपका बहुत पैसा बचेगा। आपको अभी नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स, पर जब आप ट्रेडिंग करोगे, हाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत, आप बोलोगे नहीं नहीं,
रहने दो, पड़े रहने दो, पड़े रहने दो। अब हमको पड़े रहे, पर आप ये नहीं समझ सक रहे कि आपका इसका मैं टारगेट देता हूँ इसको लॉन्ग इधर। इसका टारगेट पहले आप ले लेंगे 1:2, 2322.75 टारगेट 2322.75 टारगेट 1 है, और फिर टारगेट 2 होगा, टारगेट 2 टारगेट 2 होगा, देखता हूँ मैं, आई थिंक सो 1:4 रखते हैं टारगेट 2, राइट। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, थोड़ा आपको वेट और पेशेंस रखना पड़ेगा बस। 2470 2470 ठीक है। ये मेरा रिलायंस का बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड टारगेट। हाँ, आपको फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि शायद तक आपका थोड़ा टाइम लगे या फिर ये लेवल पे ना आए, पर फ्रेंड्स मार्क यहाँ पे मत लीजिए, यहाँ पे लेंगे तो आप फंस जाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स जो रिटेल लोग रहते हैं वो इधर ही लेते हैं, और फिर ऑपरेटर रहता है मार्केट को गिरा देता है, तो और फिर उनका पैसा बहुत टाइम के लिए अटक जाता है। तो जैसे ही साइडवेज है, अभी मैं दूसरा ट्रेड देता हूँ आपको। कौन सा, टीसीएस देता हूँ। टीसीएस भी बहुत बूम कर रहा है। उसने एक्चुअली, मैं आपको बताऊं तो उसने वीकली पे मल्टीपल लेवल का ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं कि 2300 उसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था बहुत सालों से। इधर आया वापस चला गया, इधर आया वापस चला गया, इधर आया चला गया, बहुत 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 बार रेजिस्टेंस दिया। पर अभी इसने, और ये 5वीं 6वीं बार अभी इसने रेजिस्टेंस दिया, और अभी इसने उसको ब्रेक कर दिया है। तो टीसीएस के लिए अगर मेरे को आप बोलेंगे तो मैं उसको 3500 का टारगेट है मेरा, 2 साल के लिए हो सकता है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं कि भाई हाँ भाई कुछ दिन या महीने के लिए अगर मेरे को ट्रेडिंग करनी है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि टीसीएस आप बाय कर सकते हैं ये लेवल पे 2380 2383.70 2383.70 पे बाय कर सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस ऑब्वियसली लगा सकते हैं 2355 का स्टॉप लॉस लगाइए, और इसका फर्स्ट टारगेट आप रखिए टारगेट 1 रखेंगे आप। अगर चलिए वो भी करके ही दे देता हूँ, टेंशन नहीं आपको, राइट। हाँ, ओके, 1:2 है ये यार, 2438। और टारगेट 2 रहेगा 1:4 ले लेते हैं, और 1:3 ले लेते हैं, 1:4 ले लेते हैं, वो आएगा 2498। 2498। तो ये दो ट्रेड्स हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और
मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग करना है ऐसी चॉपी मार्केट में तो ये दो कंपनीज हैं। आप स्टॉप लॉस टारगेट सब हिसाब से करके रखिएंगे तो आपको लॉस बहुत ही कम होगा। ऑब्वियसली आप रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल है वो फॉलो कर दीजिए। जो आपको 1% से ज़्यादा नहीं रिस्क करना है पर ट्रेड। ठीक है। अगर अगर मैं आपको बोलूँ कि इधर आपका 28 रुपये रिस्क होता है तो आप और तो आप उतना ही रिस्क करेंगे अगर कि आपका एक 1% कैपिटल लूज हो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो। ठीक है गाइस, तो ये मेरे दो ट्रेड्स हैं। आज है 15 सितंबर। तो हो सकता है कि कल और परसों वीकली एक्सपायरी निफ्टी की हो तो शायद तक ये दो ट्रेड्स हिट हो जाए, एंट्री मिल जाए हमें तो आगे बढ़ने फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं ट्रेडिंग आइडियाज़ लाता रहूँगा आपके लिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसा ये काम चालू रखूँ। थैंक यू। ऑन दैट नोट, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।